दोस्तों, मैं हूं यासर मलिक। इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। वो रिपोर्ट भी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इसराइल की बर्बरता हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इसराइल जब भी हमला करता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा गाजा के अंदर इसराइल ने फिलिस्तीन के अंदर जो हमले किए थे वो आम नागरिकों पर किए थे, अस्पतालों पर किए थे और जो कैंप थे उन पर हमले किए थे। ऐसा ही ईरान के अंदर भी इसराइल की बर्बरता दिखाई दी। ईरान का कहना है कि इसराइल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमलों में मारे गए ज्यादातर लोग आम नागरिक हैं। यह हमला नागरिक बुनियादी ढांचे पर हालिया हमलों की एक कड़ी है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार से अब तक 224 लोगों की ईरान के अंदर मौत हो चुकी है। इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया वो कैरमान शाह में अस्पताल पर हमला किया था, जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कार्रवाई करेगा? तो दोस्तों, इसराइल अपनी बर्बरता दिखाता है और ऐसे ही जगहों पर हमला करता है, अस्पतालों और कैंपों पर हमला करता है। इसके जवाब में जब ईरान ने हमला किया और इसराइल को तबाह और निस्तो नाबूद कर दिया, उसके आयरन डोम को फेल कर दिया और उसमें भी आम नागरिकों के मारे जाने की खबरें जो इसराइल ने अपनी तरफ से पेश की और उनको विक्टिम बनाकर किस तरीके से पूरी दुनिया को इसराइल बता रहा है कि ईरान ने आम नागरिकों को मारा। लेकिन जब इसराइल हमले करता है तो वो खुद ये चीजें नहीं देखता है। गाजा के अंदर कैसे उसने बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवानों और कहां कहां अस्पतालों, कैंपों पर हमले किए, तब उसको ये नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ईरान के हमले में जब ईरान ने हमले किए तो उसको अब आम नागरिक याद आ रहे हैं। लेकिन ईरान पर जब हमला किया तो उसने अस्पताल पर हमला किया इसराइल ने, तो उसको इसराइल को अस्पताल नजर नहीं आया। आइए अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। शुक्रवार को जो इसराइल ने ईरान के तैलीय और वैज्ञानिक ठिकानों पर हमले किए थे उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने एक तुरंत आपातकाल बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर सभी ने इसराइल के इन हमलों की कड़ी निंदा की है और अपना गुस्सा जाहिर किया है और इसराइल को चेताया भी है। तो वहीं पर चीन और रूस ने भी इन बमबारी हमलों की कड़ी निंदा की है जो इसराइल ने ईरान के ऊपर किए थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बैठक बुलाई, उसमें इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है, जिससे इजराइल बैकफुट पर आने की संभावना लग रही है। इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है जो इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। और वहीं पर अमेरिकी अधिकारियों ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अमेरिका को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। इजराइल ने अचानक हमला किया, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका ने इजरायली हमले से अपने हाथ को हटा लिया है। आखिरकार ऐसा अमेरिका ने क्यों कहा है? और इसके बाद तुरंत ही बाद डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन को जो है छोड़ दिया है और कनाडा से सीधे अमेरिका वापस आ गए हैं। व्हाइट हाउस में एक संयुक्त राष्ट्र की जो है मीटिंग को बुलाया गया, आपातकाल ये मीटिंग है। वहां पर कुछ बड़े फैसले होने की संभावना है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़े फैसले ले सकता है। अमेरिका ने इस हमलों की निंदा जो है नहीं की है, लेकिन इससे अपना हाथ को पीछे खींच लिया है और ये कहा है कि हमारा इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। जो इजराइल ने अचानक ईरान के तैलीय और वैज्ञानिक ठिकानों पर हमले किए थे और वैज्ञानिकों को वहां मारा है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को अकेला छोड़ दिया, अमेरिका ने अपने हाथों को वापस खींच लिया है। क्या ये अमेरिका की कोई चाल है या अमेरिका वाकई में इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच रहा है? इसके बारे में आने वाले टाइम में पता चल सकता है। अब एक बड़ी खबर चीन से सामने आ रही है। चीन ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया है। फ्री चैट पर यह बयान दिया गया है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर यह बड़ी खबर है। चीन ने मंगलवार को अपने इजरायली स्थित दूतावास से यह बयान जारी किया है कि चीनी नागरिक तुरंत ही इजराइल देश को छोड़ दे और वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। जॉर्डन में जाने के लिए चीन ने कहा है अपने नागरिकों को, और अपने नागरिकों से यह भी कहा है कि जिसे अपनी सुरक्षा की परवाह हो वो तुरंत ही इजरायली देश को छोड़कर जॉर्डन पहुंच जाए, अपनी सुरक्षा पहले करे। और अब और भी देश अपने नागरिकों को बुलाने की स्थिति में लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है। यहाँ पर और ज्यादा जो है मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। ईरान भी पूरी पावर के साथ इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से हमला किया तो इस बार ईरान पूरे मूड में है कि इजराइल को निस्तो नाबूद कर देगा। ईरान इजराइल युद्ध अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमें खूब ज्यादा सपोर्ट करें।